बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का। जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज वो हो रहा है जो चंद दिन पहले हुआ था और पूरी तरह से नहीं हुआ था। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि राहत इतने अच्छे सैंडविचेस बनाए और रेसिपी नहीं थी, तो आज वही सैंडविचेस, आलू और मटर भरे फ्राइड सैंडविचेस, तो ये सीखेंगे आप। और इसके अलावा आप सीखने वाले हैं बनाना हॉट कस्टर्ड। ठीक है जी, बनाना आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने आपको कहा था कि कभी आप लोग गरम कस्टर्ड खा के देखें और वो भी बनाना के साथ, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज वो सीखेंगे। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं, अपनी फरमाइश दे सकते हैं, जो भी सवाल आपके माइंड में ज़रूर दीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई पूरी तरह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करूँगी कि प्रोग्राम में दे पाऊँ। ठीक है जी, पिछले प्रोग्राम के भी कुछ सवालात हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करूँगी कि आज के प्रोग्राम में दे सकूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो हमारे सैंडविचेस बन रहे हैं, उस दिन मैंने बहुत ही अफरा तफरी में बनाए थे। जिस दिन हमने क्या किया था, केक बनाया था आई गेस, उस दिन बनाए थे। तो बाकी आई रियलाइज़ के ऐसा ही हुआ था। रेसिपी भी नहीं बता पाई थी मैं, और इसके अलावा चीज़ें कुछ रह गई थी, बिल्कुल रही थी। तो वो सैंडविच बेहतरीन बने थे, बहुत ही लाजवाब थे आपके हर वक्त खाने के लिए, यानी आपके नाश्ते से लेकर रात तक, जब तक भी आप चाहें इसे एंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते में खा सकते हैं, चाय के टाइम पे खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, जब दिल चाहे आप ये सैंडविचेस इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसका तरीका मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप इन सैंडविचेस को बनाकर रख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ले लीजिए आप 500 ग्राम आपको चाहिए होंगे आलू। नए आलू आए हुए, बड़े अच्छे आलू हैं, उनको बहुत ही अच्छा सा धो लीजिए और उनके छिलकों के साथ ही उनको उबाल लीजिए। छिलके मैंने नहीं उतारे, उबालने के बाद भी नहीं उतारे, छिलके इसमें शामिल ही हैं। जब आलू बहुत ही अच्छी तरह से उबल गए तो फिर हमने उनको मैश कर लिया। ये देखें जी, ये मैश हुए हैं। ठीक है, छिलके देखें, छिलके नज़र आ रहे होंगे आपको, छिलके इसके अंदर ही हैं। तो ये आलू उबाल लिए, और इसके अलावा इसमें आपने डाल देनी है मटर। अब मटर आपके ऊपर है, आधी प्याली डाल दें, पौनी प्याली डाल दें, उबले हुए मटर हैं। और मटर को उबालने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि छिलकों के साथ आप पहले धोएं, उसको धोना लाजमी है। धोने के बाद फलियों को ऐसे डाल दीजिए, उबलते पानी में डाल दीजिए, 5-7 मिनट तक उसको उबलने दीजिए, और उसके बाद उसको निकाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए, और उसको मटर को छील लीजिए। नहीं, आपको छीलने की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो छिल चुकी होगी, वो सारे दाने बाहर आ चुके होंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस पानी में से दाने निकाल देने हैं और इसमें डाल देने हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या चीज़ें हैं, अब मसाले डालेंगे। यहाँ मेरे पास प्याज है, एक दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसे कि चॉप किया है, थोड़ा सा हरा धनिया है, ये डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। मसाले डाल रही हूँ, और रेसिपी कार्ड चल रहा है, आपके स्क्रीन पर है, आप सभी लोग वहाँ से चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ये ज़रा मैं, अच्छा जी, यहाँ पर आधा चाय का चमचा लिया है मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और 3/4 चाय का चमचा इसमें है हल्दी, और 1/4 चाय का चमचा है अजवाइन। ये आ गई इसके अंदर। अच्छा जी, इसमें है चाट मसाला 1 चाय का चमचा, और 1 ही चाय का चमचा इसमें है खटाई पाउडर। काला नमक डालेंगे आधा चाय का चमचा। भाई हमारे यहाँ डलियाँ बन गई हैं, तो ज़रा सा तोड़ना पड़ेगा। नमक की डली बन जाए तो तोड़ के डालें, वरना वो एक ही जगह रह जाएगी और वो घुलेगा नहीं फिर। अच्छा, रेगुलर नमक डालेंगे। मैं ये गुलाबी नमक डाल रही हूँ, अपना पाकिस्तानी गुलाबी नमक, हमारी खेवड़ा की कानों का नमक। टेस्ट कर सकते हैं आप, किसी वक्त भी टेस्ट कर सकते हैं। इसको मिक्स करूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा हरा धनिया तो डाल दिया हमने, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सी हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल ज़रा सी। अच्छा, हर चीज़ बहुत मिर्चों की नहीं अच्छी लगती कि जी ढेर सारी हर चीज़ को आप चटपटे का नाम दे देते हैं। नहीं, ये आप इसमें मसाला हल्का रखेंगे, यानी मिर्चें हल्की रखेंगे, ये आपके सैंडविचेस बहुत ही लजीज होंगे। आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा ये सैंडविचेस बना के, इंतहाई टेस्टी थे। और जब ये फ्राई हुए ना, ये बिल्कुल क्रिस्पी एकदम। तो ये ताज़े ताज़े बनाने के हैं कि आप इनको जब बनाएं तभी सर्व कर दें, बना के रखने के नहीं है। हाँ, रख सकते हैं, अभी बताऊंगी कैसे रख सकते हैं। ये ज़रा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी मेयोनीज।
और दही। दही को मैंने उसको लटका दिया था, तो हंग कर्ड थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करें। अच्छा जी, जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने जो आलू और मटर का मिक्स था उसमें डाल दी हैं, और मेयोनीज़ रह गई थी, दही रह गया था, मैंने आधी प्याली मेयोनीज़ लिखा, आप 1/3 प्याली डालिएगा, और 1/4 प्याली इसमें टंगा हुआ या हंग कर्ड जो है वो डाला, यानी दही का पानी निकला हुआ गाढ़ा दही डाला है 1/4 प्याली। तो इसमें डाल के मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हैं। अब हम इसका बैटर बनाएंगे। 1 प्याली आपको बेसन चाहिए, 2 खाने के चमचे मैदा है। अच्छा, इसके अलावा आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चमचा हल्दी है, 1 चाय का चमचा इसमें है साबुत ज़ीरा, और 1/4 चाय का चमचा अजवाइन है, और आधा चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। नमक डालेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका थिन बैटर बनाएंगे। फिर इसके बाद सैंडविच की फिलिंग होगी, और इस बैटर में डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए, बहुत पतला नहीं चाहिए। अच्छा सा मिक्स, बस इतना कि जो ब्रेड का स्लाइस है हमारा उस पे कोट हो जाए। इसको ज़रा फेंटू से करूंगी मैं अब। सारी गुठलियाँ बिल्कुल टूट जानी चाहिए, वरना क्या होगा, जब आप फ्राई करके निकालेंगे तो ड्राई लंप उसमें निकलेगा, ड्राई गुठली। थोड़ा और पतला करेंगे इसको। हरा धनिया जाएगा, सिर्फ हरा धनिया डालूंगी इसमें, थोड़ा सा पानी। चलो भाई, ये हो गया। अब सैंडविच की फिलिंग करेंगे। मेरे ख्याल में मुश्किल होगी। अच्छा, ये ब्रेड है हमारे पास, बासी ब्रेड है तो बहुत ही अच्छा है, हमारे पास ताज़ी है। ये जो मिक्स तैयार किया है आपके सामने, इसे मैं फिल कर दूंगी इसमें। बहुत ज़्यादा भी ना कीजिएगा, फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। फिर फिलिंग ही फिलिंग होती है, आपको ब्रेड का टेस्ट भी आना चाहिए। किनारों पे ज़रूर लेके आइएगा, वरना किनारे ड्राई रह जाएंगे। ये बहुत लजीज सैंडविच होते हैं, इन्हें आप बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ नहीं करेंगे, फ्रिज में रख सकते हैं। वो मैं अभी आपको तरीका सिखा दूंगी, फिर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे कि वाह वाह, सैंडविच तो अपने तैयार रखे हुए भाई। आप चाहे नाश्ते के लिए करें, चाहे चाय के लिए करें, चाहे दोपहर के खाने के साथ रख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। अच्छा भरें इसको, ठीक है। अच्छा भरने से मतलब है कि फैला दें अच्छी तरह से, और उसके बाद ही फिर हम इसका बकिया काम करेंगे। ये सारा बराबर कर दें। ठीक है जी, ये हुआ। अब इसको हम कट करेंगे। अच्छा, ये मैंने छोटे साइज़ की ब्रेड ली हुई है, छोटे साइज़ की लीजिएगा क्योंकि साइज़ फिर बहुत बड़ा हो जाएगा इसका। हमें जो साइज़ चाहिए वो ये साइज़ चाहिए, मिनी सैंडविचेस जैसे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर इस तरह कुछ निकल रहा है तो निकाल दें, ये डिस्टर्ब करेगा। ये ब्रेड बनाने में जो भी फॉल्ट है वो है। ठीक है जी, ये हुआ। ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसमें मैं डिप करूँगी, इसको ज़रा मिक्स कर लूँ अच्छी तरह। थिन रखेंगे, देखिए कैसा है, इसे पकौड़ा नहीं बना सकते आप, इतना थिन है कि सिर्फ इसको कोट करेंगे हम। देखें जी,
इसको ऐसे डिप करेंगे, एक्सेस जितना है उसको निकाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ऐसे फ्राई किए जाएंगे। कब इसको आप निकालेंगे ये मैं अभी बता दूं। अगर रखना है आपको, आपने रात को तैयार करके रख दिया और सुबह नाश्ते के लिए आपको चाहिए तो आप रात को बना के रख सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं वो स्टेज बता रही हूँ आपको जब आप निकालेंगे और इसको आप रख देंगे। हम डन नहीं कर रहे, कंप्लीट नहीं कर रहे इसको। चलें जी, ये निकाल दिया, ये डन नहीं है। ये आप बना के इस तरह से निकाल के रख दीजिए, ठंडे हो जाएं, इनको फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपने खाना हो, सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम, जिस वक्त भी खाना है आपने, इसे आप तेल गरम करेंगे और इसे रीफ्राई करेंगे। इतने बेहतरीन होते हैं कि आप कहेंगे वाह, ये तो मैंने अभी अभी बनाए हैं सारे के सारे। तो ऐसे करेंगे। ये मैं आपके सामने अभी रीफ्राई कर देती हूँ। बहुत ही अच्छे, लजीज और सभी को बहुत पसंद आ जाने वाले, इन्हीं को मैं रीफ्राई कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, रीफ्राई के लिए हमेशा याद रखिएगा कि तेल अपना थोड़ा सा गर्म रखिएगा। मैं ज़रा सा इसको कर लूँ क्योंकि तेल इस वक्त हमारा बहुत ही एक्यूरेट टेम्परेचर पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी फ्लेम बढ़ा दिया इसका। अब हम रीफ्राई कर रहे हैं। समझे कि आपने रात भर इसको रखा, सुबह आपने निकाला है और सुबह को आप सर्व करना चाह रहे हैं तो गर्मा गर्म एकदम। अच्छा, ये गर्म ही खाए जाएंगे इस वजह से कि आपने रखे तो ये सौगी हो जाएंगे, क्योंकि तली हुई चीज़ें जो है ना उनकी लाइफ नहीं होती इतनी। फ्राई करते हुए ध्यान रखिएगा कि डार्क ना हो जाए, बहुत डार्क नहीं, जैसा रंग होता है तली हुई चीज़ का वैसा होना चाहिए। अब आप देखें कितना अच्छा साइज़ बन गया। ये हमारे मिनी सैंडविचेज़ हैं और आपने किसी को चाय पे बुलाया है या कुछ भी है, ऐसी चीज़ें आप बना के रख लें फ्रिज के अंदर। एक दिन तो ये रह जाएंगे, 2 दिन नहीं, 1 दिन रहेंगे। आप इसी तरह से फिल करके रख सकते हैं, बल्कि इस तरह फ्राई करके भी रख सकते हैं। और उसके बाद आप उसको कवर करके रखें। फ्रिज का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा कूल है तो ये रह जाएंगे, अगर नहीं तो सर्दी है, गर्मी है, जो भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि सैंडविच की लाइफ इतनी होती नहीं है। ये समझ लें कि आपने रात भर इनको रखा, सुबह नाश्ते के लिए जैसे आपने निकाला है, या शाम की चाय के लिए तो आपने सुबह से बना के रख दिए, ठंडे हो गए, आपने कवर किया, फ्रिज में रख दिया। चाय से पहले आपने निकाला इसको, समझ लें कि ये आपने रीफ्राई कर दिया। देखें जी, ये रीफ्राई होके निकला है, बेहतरीन सुनहरा कलर है इनका, बहुत अच्छे क्रिस्पी है, एकदम क्रिस्पी। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप रख सकते हैं, बिल्कुल पहले से काम करके रख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल एट द 11th आवर नहीं होती हैं कि आप सारी चीज़ें आपकी हों और सारी चीज़ें गर्म भी चाहिए सबको। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। एक खातून के लिए बहुत ही बर्डन आ जाता है। तो आपने जो इनको बनाना है हाफ डन करेंगे, जैसे अभी मैंने किया। एक बार और बता देती हूँ। अच्छा, आपको लगे कि बैटर आपका गाढ़ा हो रहा है तो इसमें पानी को ऐड करें। ज़रा सा मुझे लग रहा है कि ये गाढ़ा है, तो मैं इसमें पानी डाल के, हमें सिर्फ हल्की सी कोटिंग चाहिए, हमें कोई बैटर से उसको कवर नहीं करना सैंडविच को। ये पतला होगा तो ये अच्छा कवर होगा। चलो भाई, मैं ज़रा कम करूँगी। अब हमारा ऑयल तेज़ हो गया है, मैंने कम किया है ज़रा इसको। आपने देखा हमने बैटर की तरह कोट नहीं किया हुआ इसको। इसको ज़रा, चलो जी, यहाँ पर मैं अभी तक सैंडविचेस फ्राई कर रही हूँ, बस डन हो गए। निकाल रही हूँ मैं इनको। देखा जी आपने क्या सुनहरा रंग आया है, बेहतरीन, लाजवाब। ये हो गए। अब हम कस्टर्ड बनाएंगे भाई। बहुत सारे लोगों को कस्टर्ड बिल्कुल नहीं आता है बनाना। ये मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रही हूँ, आप लोग हैरान होंगे, हाय राहत, किसको नहीं आता कस्टर्ड? नहीं आता, मैं आपको सही बता रही हूँ। अच्छा जी, ये मैंने यहीं छोड़ दिया है, ये हमारे फ्राई हो गए, तो हम इसको यहाँ रख लेंगे। अच्छा जी,
फातिमा की कॉल थी कराची से, उन्होंने पिज़्ज़ा पॉकेट्स की फरमाइश की। इंशाल्लाह पिज़्ज़ा भी आ जाएगा, बरसों गुजर गए यार पिज़्ज़ा बनाए हुए मुझे तो। अच्छा जी, यहाँ हमने ताज़ा दूध लिया हुआ है, खुला दूध, ये उबाल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप डाल देंगे, वैसे तो आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। 1 लीटर में आप तकरीबन 1/3 प्याली डाल देंगे। अच्छा, कस्टर्ड लेते हैं, वैसे तो डिब्बे के ऊपर लिखा होता है, अच्छा लेकिन फिर भी लोगों से गलती हो जाती है, तो चमचा भर के ले लेते हैं। चमचे को भर के नहीं लेंगे आप, चमचे को थोड़ा सा लेवल करेंगे फिर लेंगे, ठीक है। मैं ज़रा फेटू ले लूँ, मेरा फेटू कितने? अच्छा जी, फेटू नहीं है अभी यहाँ, तो आ जाए तो उसके बाद। अच्छा, मिठास भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इस स्टेज पर। ये बातें आपको किसी ने कभी नहीं बताई होंगी। जब दूध में आपने चीनी डाल दी, चीनी घुल गई, तो ये तेज़ मीठा होना चाहिए, क्योंकि जब हम कस्टर्ड जो हमने घोला हुआ है वो इसमें डालेंगे तो फिर आपकी मिठास कम हो जाएगी अगर आपने कम चीनी डाली तो लिहाजा इतनी चीनी रखें कि वो थोड़ी तेज़ हो। और 1 लीटर दूध अगर आपने लिया है तो इसमें 4 टेबल स्पून लेंगे और उसको देखिए, मैं हिलाया हुआ है, कस्टर्ड हिलाए बिना नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत गाढ़ा कस्टर्ड नहीं चाहिए, बहुत पतला कस्टर्ड नहीं चाहिए, ना तो बिल्कुल ग्लू की तरह होना चाहिए और ना बिल्कुल रनी होना चाहिए। कस्टर्ड ठंडा हो जाने के बाद गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए इसको उसी हिसाब से बनाएंगे। लेकिन मैं तो इसको गरम सर्व कर रही हूँ। अच्छा, शाहीन ने पूछा है, शाहीन ने कहाँ से? कराची से पूछा है कि भाई मछली में धोने के बाद भी बू रह जाती है तो वो कैसे दूर होगी। अच्छा जी, देखें सबसे पहले कस्टर्ड देखें, ये आ गया उबाल, ये ऐसे आएगा उबाल, बस डन, कोई लंप नहीं, कुछ नहीं, कस्टर्ड हमारा डन डन है। अच्छा जी, अब क्योंकि गरम सर्व करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने तो डिस्पोजेबल अपने ग्लास लिए हुए हैं, बहुत गर्म नहीं डालिएगा, लेकिन अगर आप शीशे के प्यालों में किसी भी चीज़ में सर्व कर रहे हैं तो फिर ये ऐसा गर्म जाएगा जितना कि ये अब है। अच्छा, मछली के लिए क्या करेंगे आप? केले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इतने भी ना हो कि कस्टर्ड मिले नहीं खाने के लिए और केले केले हों, उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। देखें कितना डाला, ये देखें। मछली पहली बात तो कि ताज़ी होगी, धोने के बाद सिर्फ वही बू होगी जो कुदरती तौर पे मछली की होती है। अगर आप उसको बू कह रहे हैं तो फिर वो बू नहीं है, ठीक है। और अगर वैसी बू है जैसे कि सड़ने के करीब हो जाती है और वो बू है तो फिर बाकी उसमें बू है। तो बू के लिए आप ये करेंगे भाई बासी है, तो बेहतर तो तरीका यही है कि उसे ख़रीदा ही ना जाए। जब ख़रीदते हैं ना तभी चेक कर लिया करें कि मछली ताज़ी है कि बासी है, उसकी निशानियाँ मैंने बताई हुई हैं। अब आपके पास मछली है, धोली है आपने, फिर भी आपको लगता है कि इसमें स्मेल है, ताज़ी है मछली, और आपको लगता है कि स्मेल है, तो आपने क्या करना है, मछली धुल गई है, धोने के बाद उस पर आप लेमन जूस लगा दीजिए, लेमन निचोड़ दीजिए और सारे टुकड़े जो हैं मछली के उन पे अच्छी तरह मल दीजिए। नमक ना लगाइएगा, नमक लगाएंगे गोश्त पिलपिला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अच्छा जी, देखें हॉट कस्टर्ड ये ऐसे सर्व होगा, गरम सर्व होगा। अभी ये पतला है, ज़रा सी देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। गरम कस्टर्ड और केले उसके अंदर, आह मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है जी, ये इस तरह से होगा। तो इसको मैं ज़रा सी स्टीम निकालूंगी, फिर डालूंगी मैं इसके अंदर, क्योंकि मैं डिस्पोजेबल को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वो लगा के आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए। आप यकीन जाने कोई स्मेल नहीं होगी अगर आपका सी फूड ताज़ा है तो। बाज़ लोगों को ताज़े में भी स्मेल आती है, तो वो ये कहते हैं कि जी इसमें तो बू आ रही है। एक्चुअली वो सी फूड की स्मेल होती है जो कुदरती स्मेल है, लेकिन दूसरी बू जो होती है वो सड़ी हुई होती है। तो इस वजह से आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर वो पुरानी है, बासी है, वैसे ताज़ी मछली नहीं होती, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। मछली को पकड़े हुए 15 दिन हो चुके होते हैं, तब जाके जो किश्तियाँ हैं, बोट्स हैं, वो सारी की सारी शहर में आती हैं। अदरवाइज़ ये समंदर के बीच में होती हैं, 15 दिन इनको लग जाते हैं और ये नमक और बर्फ़ में पड़ी होती हैं। तो वो वाली मछली तो आप नहीं कहेंगे ना इसको कि जो अभी अभी आपने समंदर से पकड़ी है या दरिया से पकड़ी है। तो ये 15 दिन पुरानी तो ऑलरेडी होती है, उसके बाद फिर इसको मार्केट किया जाता है, 2 दिन इसमें लग जाते हैं। तो अब आपके पास जो भी मछली आती है बस वो कैसी होती है ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं, बिल्कुल ताज़ी नहीं होती। तो फिर भी अगर आपको इसमें स्मेल है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको वो वाली स्मेल आ रही है जो कि मछली की नहीं होती बल्कि सड़ने के करीब होती, तो उसे फेंक दीजिए, माँ को दे दीजिए।
ठीक है ना, इलाके में मांग बहुत सारी होती हैं, बिल्लियाँ बहुत सारी होती हैं, उनको दे दीजिए, लेकिन ख़रीदते हुए ख्याल करें, क्योंकि ये पैसा ज़ाया होता है, आपकी मेहनत बर्बाद होती है, आपने पैसा लगाया, आप ख़रीद के लाए, लेकिन आपको नहीं मिला, तो इसका बड़ा दुख होता है। ठीक है ना जी। अच्छा जी, यहाँ पर और क्या है, हाँ मुझसे क्या सवाल पूछा था, चिकन का पूछा था कि नहीं, बल्कि मछली का ही था, कि मछली का क्या था सवाल, कि असमा ने पूछा था लाहौर से, तो उन्होंने कहा कि मछली उन्होंने फ्रीज़र से निकाली तो वो उसके साइड्स जो थी, जो किनारे किनारे होते हैं, वो हरे हरे हो गए थे। अच्छा, हरे हरे क्यों हो गए? क्योंकि बासी ख़रीद के ले आई हैं आप। असमा, आप पता है क्या करती हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये करती हैं कि बाज़ार जाती हैं और उस बाज़ार में जाती हैं जहाँ बल्क में चीज़ें आपको सस्ती मिलती हैं। क्या किया करें आप, वहाँ पे क्या है, लालच इंसान को दिया जाता है, और एक तो ये कि चीज़ें थोड़ी मार्केट के मुकाबले में या स्टोर्स के मुकाबले में सस्ती होती हैं। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, जैसे होता है ना बाय वन गेट वन फ्री, तो उस चक्कर में भी ज़्यादा ख़रीदारी की जाती है। इस ज़्यादा ख़रीदारी में हमेशा आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप उस ज़्यादा ख़रीदारी में मिला जुला माल रखा होता है, ताज़ा भी होता है, बासी भी होता है, तो वो सब मिलके आ जाता है। आप तो ले आती हैं कि जी हमें तो दुकानों के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा कम प्राइस पे चीज़ मिल गई है, लेकिन आपका 100% नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ आपको मिला जुला के दी गई थी वो ख़राब थी, आपके इस्तेमाल में नहीं आ सकी, लेकिन आपके पैसे दुकानदार को चले गए। ठीक है ना, उतनी ख़रीदें जितनी आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदेंगे यकीन जाने वो चीज़ ज़ाया होगी। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुझे याद आ गया एकदम से, उन्होंने फरमाया कि बिला ज़रूरत अगर चीज़ मुफ्त में भी मिल रही है तो मत लेना क्योंकि ये आपकी ज़ाया होगी या आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी, और बिला वजह आप उसकी वजह से जो है वो कम कीमत पे मिल रही है, उसके साथ कोई मुफ्त चीज़ मिल रही है। ये हमेशा से होता आया, बाय वन गेट वन फ्री सारी दुनिया में हमेशा से होता आया, जब से दुनिया बनी है। तो उस ज़माने में भी यकीनन ऐसा होता होगा। तो लालच देते हैं कि जी ये हम आपको एक की कीमत दें, एक हम मुफ्त में दे रहे हैं आपको, तो उस चक्कर में दे लेते हैं और ख़रीदी हुई चीज़ भी इस्तेमाल में नहीं आती है। ठीक है जी, ये हुआ। अच्छा, इसके अलावा चिकन के बारे में किसी की कॉल थी। अच्छा, एक चीज़ बताऊँगी, कस्टर्ड पे आते हैं ज़रा, इसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन पे आएंगे। कस्टर्ड जब आपने बना लिया तो इस पर मलाई नहीं बननी चाहिए, आपने इसको फ़ौरन हिला देना है, इसको फ़ौरन से प्याले में निकाल लें और क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिंग लगा देंगे, और क्लिंग को ऐसे लगाएंगे कि उससे टच होती भी हो, कस्टर्ड से टच होती भी, बस छोड़ दें उसको, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। अब जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए, गर्माई पूरी निकल जाए, फिर आप इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। तो अगर आपने ठंडा कस्टर्ड खाना है, गर्म खाना है तो भाई ऐसे ही खा लें, जैसे ही बना है फ़ौरन के फ़ौरन खाएं, केलों के साथ ही बहुत ही लजीज लगता है। अच्छा जी, यहाँ सैंडविचेस की प्रेजेंटेशन है और हमारा कस्टर्ड बनाना हॉट कस्टर्ड वो सर्व किया है मैंने, मर्ज़ी आपकी ठंडा खाएं, मेरी कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मैंने आपको एक सजेशन दी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। अच्छा जी, ये अब मैं इसको टॉप अप करूँगी मेयोनीज़ के साथ, बहुत ही मज़े के सैंडविच लगेंगे जब आप इनको इस तरह से सर्व करेंगे। ऐसा करते थोड़े ये मैंने छोड़ दिए, बाकी आप ऐसे देखें। ठीक है जी, दोनों सजेशंस आपके पास हैं, तो आप इसको मेयोनीज़ के साथ भी दे सकते हैं, अलहदा से दे दीजिए मेयोनीज़, ठीक है। और बाकी जो है मैंने प्लेन रखे हुए हैं। और वैसे ये होता है कि लोग कहते हैं जी कुछ सॉस दे दें, कुछ चटनी दे दें, क्या देंगे, केचप दे दीजिए इसके साथ, मेयोनीज़ साथ में दे दीजिए। अब इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद भी फिर चटनियाँ चाहिए तो फिर चटनी खा लो। हाँ, मैं तो यही कहूँगी भाई, इतनी सारी चीज़ें डाली, इतने लवाज़मात डाले और फिर आपको चटनी चाहिए, तो बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, मेरी कोई पाबंदी नहीं है, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाती, लेकिन मैं सजेशन आपको ज़रूर देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद फिर किसी सॉस से चटनी की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये अकेले भी बहुत मज़े के हैं, और आप चाहें तो फिर अपनी मर्ज़ी की हरी चटनी, पीली चटनी, नीली चटनी, जैसा दिल चाहे आप अपनी चटनी खुद बनाइए। मैंने तो आपको ये सजेशन दे दिया कि आप साथ में मेव दीजिए, केचप दे दीजिए, तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स आपके तैयार हो गए हैं। एंड फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल मिडनाइट स्नैक्स, जब तक भी आप इसको खाना चाहें, खाने के साथ एज अ साइड डिश बना के रख सकते हैं, और खाने के साथ भी ये बहुत ही लुत्फ देंगे। दोपहर के खाने में रख लीजिए, रात के खाने में रख लीजिए, तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।